कहते हैं जिस दिन इंसान सच में अपनी माँ को पहचान लेता है उस दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूजा पूरी हो जाती है। ये कहानी है एक साधारण मिडिल क्लास घर का असाधारण बेटा जो करियर की दौड़ में इतना आगे भाग गया कि पीछे छूटती अपनी माँ को देखना ही भूल गया। बचपन में वही आरव जो रात को बुखार में रोता था और माँ पूरी रात जागकर उसके माथे पर पट्टी रखती थी, आज वही बेटा रातों को ऑफिस की मीटिंग में जागता है और माँ के फोन को लेटर पर डाल देता है। सुबह का वक्त, रसोई में अकेली माँ, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी वही पुराना प्यार। और कमरे में आरव लैपटॉप पर झुका हुआ, हेडफोन लगाए, माँ की आवाज उसके लिए अब बैकग्राउंड नॉइज बन चुकी है। माँ ने कहा, बेटा गर्म पराठे रख दिए हैं, ठंडे हो जाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। और भीतर से चिड़ी हुई आवाज आती है, मॉम प्लीज, आप समझती क्यों नहीं है, मैं बच्चा नहीं हूँ अब। ये सुनकर माँ के चेहरे पर एक पल को सन्नाटा उतरता है। होठों की मुस्कान हल्की पड़ जाती है, लेकिन वो फिर भी धीरे से कहती है, ठीक है बेटा, बस इतना कहती हूँ कि तू भूखा मत रहना। दोस्तों के बीच कैफे में बैठा हुआ आरव हंसते हुए कहता है, यार मेरी मॉम तो पागल है, हर चीज में टोकती रहती है। और उसी वक्त घर पर बैठी उसकी माँ आरव के बचपन की फोटो सीने से लगाकर खुद से कह रही होती है, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। समय बीतता है, माँ की कमर झुकती जाती है, आवाज थोड़ी कांपने लगती है, लेकिन आरव की चाल सीधी और दिमाग तेज होता जाता है। प्रमोशंस, बोनस, पार्टीज, बस एक रिश्ता है जो पीछे धीरे धीरे छूट रहा है, वो है माँ। एक शाम माँ दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, बेटा आज बहुत थकान है, जरा डॉक्टर के पास चल सकते हो। और आरव लैपटॉप से नजर न हटाते हुए बोलता है, आज नहीं हो पाएगा मॉम, बहुत अर्जेंट काम है, कल देखेंगे। रात को जब आरव ऑफिस से लौटता है, दरवाजा आधा खुला है, लाइट्स बंद और फर्श पर दवा बिखरी हुई है। दिल में एक सेकंड के लिए अजीब सा डर दौड़ता है। वो घबराकर कमरे में दौड़ता है। माँ जमीन पर गिरी हुई है, हाथ अब भी सोफे के किनारे को पकड़ने की कोशिश में है। चेहरे पर दर्द से ज्यादा चिंता लिखी है। बेटा अभी घर आया होगा या नहीं? आरव के पैरों से जान निकल जाती है। वो कांपती आवाज में चिल्लाता है, मॉम मॉम, आंखें खोलो प्लीज मॉम, मुझे माफ कर दो। और पहली बार उसकी आवाज में वो मासूमियत लौट आती है जो बचपन में हुआ करती थी। हॉस्पिटल का स्टाफ, सफेद लाइटें, भागते हुए स्टाफ और आरव पीछे पीछे दौड़ता हुआ, जैसे जिंदगी से कह रहा हो, बस एक मौका और दे दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच पर अकेला बैठा आरव, उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक की तरह माँ की सारी छोटी छोटी जिद्दोजहद घूमने लगती है। स्कूल की पहली फी जमा करनी हो तो अपने कंगन बेच देना, उसे भूख लगी हो तो खुद का खाना छोड़ देना। उसे वो रात याद आती है जब वो पहली बार बुखार में कांप रहा था और माँ ने चादर आधी उसके ऊपर और आधी अपने पर ओढ़ ली थी ताकि उसे ठंड भी न लगे और वो खुद भी टिके रह सके। और आज जब माँ ठंडी मशीनों के बीच सांस ले रही है, वो खुद अंदर से तप रहा है। डॉक्टर बाहर आता है, चेहरे पर हल्की गंभीरता। माँ अब स्टेबल है, पर उन्हें आराम और खुशी की सख्त जरूरत है। इनका ज्यादा स्ट्रेस इमोशनल है। ये सुनते ही आरव जैसे अंदर से टूट जाता है। इमोशनल स्ट्रेस? यानी माँ सिर्फ बीमार नहीं है, वो अपने ही बेटे की बेरुखी से धीरे धीरे घुलती रही। कुछ देर बाद आईसीयू के कमरे में माँ की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो सबसे पहले अपने बेटे को ढूंढती है और उसे पास बैठा देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, तूने कुछ खाया ना बेटा? ऑफिस से सीधा आ गया होगा, थक गया होगा ना? आरव फूट फूट कर रो पड़ता है। उसका सिर माँ के सीने पर झुक जाता है और वो बस इतना कह पाता है, मॉम मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, आपने कभी शिकायत नहीं की और मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। माँ कांपता हुआ हाथ उसके सिर पर रखती है जैसे बचपन में रखती थी और कहती है, पागल, माँ ने तुम्हें सिखाया था ना, गलती कितनी भी बड़ी हो, जब दिल से पछतावा हो जाए तो भगवान भी माफ कर देता है, मैं तो माँ हूँ। उस एक पल में आरव की दुनिया बदल जाती है। उसे समझ आता है कि प्रमोशन, पार्टी, सोशल मीडिया, ये सब तो वापस मिल सकते हैं, लेकिन माँ का हाथ अगर छूट जाए तो सारी उम्र सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है। कुछ हफ्तों बाद घर का दृश्य बदल चुका है। वही रसोई, अब माँ कुर्सी पर बैठी है और आरव रसोई में खड़ा उसके लिए खाना बना रहा है। बीच बीच में पूछता है, माँ नमक तो ठीक है ना? और माँ मुस्कुरा कर कहती है, आज पहली बार जिंदगी में नमक नहीं, मिठास ज्यादा है।
वो अब माँ का हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयों की समय पर चिंता करता है और दोस्तों से कहता है, यार मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी माँ है, बाकी सब बाद में। शाम को माँ के पैरों के पास बैठकर आरव धीमी आवाज में कहता है, माँ मैं मंदिर गया था, पर आपको नजरअंदाज करके सोचता था कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ। आज समझ आया, मेरे घर का सचमुच का मंदिर आपके पैर हैं। दोस्तों, अगर आपकी माँ जिंदा है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनसे बहस कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अकेला महसूस मत होने दीजिए। याद रखिए, जिसने दुनिया में पहली बार आपको बेटा कहकर पुकारा, उसी के लिए आप पूरी दुनिया है। और जिस दिन आप इस बात को सच में समझ गए, उसी दिन से आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूजा शुरू हो जाती है। माँ के कदमों में सिर्फ जन्नत नहीं, वहाँ वो सुकून मिलता है जो न किसी नौकरी में मिलेगा, न किसी सक्सेस में। और जो ये बात समय रहते समझ लेते हैं, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा टल जाता है।